रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अब कोरोना की बात करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे की बात कर ली जाए, 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं वो 65,000 के पार पहुंच गए हैं। पॉजिटिविटी दर में भी उछाल है, तकरीबन 2% से ज्यादा का ये उछाल है। 65,000 के पार ये पूरे मामले पहुंच चुके हैं। 24 घंटों के आंकड़ों की बात कर ली जाए, 10,000 ज्यादा है। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले, 12,591 नए मामले सामने आए हैं। 20%, थोड़ा सुधार कर दें, 20% की उछाल है। कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव संख्या 65,000 के पार हो गई है। तो एक्टिव संख्या में भारी उछाल देखने को मिला है और जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें भी काफी उछाल देखने को मिला है। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 1700 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। मौतों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार सामने आ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोरोना पैर बसार रहा है और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए। और अब जिस तरीके से एक्टिव संख्या जो है लगभग बढ़ती जा रही है, तो अब लोगों को जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इधर चिरमिरी से बड़ी खबर मिल रही है। छुई खदान धंसने से 4 लोगों की मौत का ये पूरा मामला है। बंजारी डांड पहुंची है बैकुंठपुर से रेस्क्यू टीम। नगर सेना ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कल ये हादसा हुआ था, 4 लोगों की जान चली गई थी। अब ये जानकारी आ रही है कि 4 और लोग यहां पर दबे हो सकते हैं। मशीनों का इंतजार किया जा रहा है और उनके मशीनों के ना पहुंचने से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत धीमा चल रहा है। दिक्कतें भी इसमें आ रही हैं। बंजारीडार इलाके में छुई मुट्टी खदान में 4 लोगों की मौत जो हुई है, ये वही एक खदान है जहाँ पे जो ग्रामीण हैं, यहाँ आसपास के जो ग्रामीण है, 3 महिला और 1 पुरुष यहाँ खदान में खुदाई कर रहे थे और जिसके बाद ये हादसा हुआ था। लगभग 5:30 बजे की घटना है जहाँ पे ये हादसा हुआ, जिसके बाद ग्रामीण यहाँ पे बता रहे हैं कि और भी लोग जो थे 8 से 9 लोगों की बताया जा रहा है कि यहाँ शंका है जो लोग थे यहाँ पे खुदाई कर रहे थे। जिसके बाद अभी लगातार जो है देर रात से ही यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम वर्तमान में अभी प्रबंधक यहाँ आपदा प्रबंधक कोरिया की टीम पहुंची हुई। सर, किस तरह की आप लोग रेस्क्यू कर रहे हैं अभी तक, और रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या मिला है और कितने लोगों की यहाँ होने की आशंका है? जैसे कि कल हमें सूचना मिला था कि चूना मिट्टी के खदान में कुछ लोग दब गए हैं, तो कल 4 बॉडी प्राप्त हुई थी और सवेरे गांव के लोगों का कहना था कि कुछ लोग और दबे हो सकते हैं। उसके अनुसार हम 6 बजे से आपदा प्रबंधन की टीम हमारी लगी हुई है। जिला सेनानी श्री संजय गुप्ता जी के आदेशानुसार हम 6 बजे से लगे हुए हैं और हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है। अब देखिए अभी तक सर्च ऑपरेशन में क्या मिला आपको? और इस वक्त सूरत से बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की याचिका सूरत सेशन कोर्ट में खारिज कर दी गई है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोई राहत नहीं। आज ये फैसला आना था। राहुल गांधी ने याचिका लगाई थी, जो 2 साल की सजा हुई है इसके खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई है। 2 साल जेल की सजा रोकने की मांग की गई थी। अब उनके पास हाईकोर्ट का विकल्प है। अब वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। मानहानि केस में 2 साल की जेल की सजा के खिलाफ, मानहानि मामले में यह अधिकतम सजा है। एक बात और, मोदी सरनेम के इस्तेमाल को लेकर उन्हें सजा सुनाई गई, इसके बाद उनकी सांसदी चली गई। इस सजा के खिलाफ, अधिकतम सजा जो होती है 2 साल, इसके खिलाफ वो सूरत सेशन कोर्ट पहुंचे, वहां से भी उन्हें राहत नहीं। अब हाई कोर्ट का विकल्प राहुल गांधी के पास है। 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान एक बयान से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला। वकील, जो राहुल के वकील हैं, उन्होंने दलील दी थी कि अधिकतम सजा है। अव्वल चीज तो इसमें सजा नहीं होनी चाहिए और अधिकतम सजा का तो मामला ही नहीं है। कोर्ट को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने विचार नहीं किया, खारिज कर दी गई याचिका। इसी फैसले के बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी और फिर उनका बंगला भी चला गया।
ग्राउंड्स को देखा था, समझा था, उन पर ये कोर्ट अपना रुख कायम रख रही है कि हाँ वो मान रही है कि वो चीजें उन्होंने की, और इसी के चलते उनकी जो स्टे कन्विक्शन की जो अर्जी है उसको डिसमिस करने के लिए मेरे पास पर्याप्त कारण है, ये कोर्ट का मानना है। और इसी के चलते कोर्ट ने उनकी अर्जी को ही डिसमिस कर दिया कि इस पे कन्विक्शन स्टे किया जाए, उसको ही पूरी तरीके से उन्होंने खारिज कर दिया है। तो अब पूरा डिटेल जजमेंट आएगा तो उस पर, लेकिन सुनवाई के वक्त जो दलीलें दी गई थी राहुल की ओर से, मोटे तौर पर चूंकि लंबा जो आर्गुमेंट रहा था वो तो राहुल के वकील की ओर से ही हुआ था, चूंकि उनके जो क्लाइंट है राहुल, उन पर ही सजा की बात थी। तो ऐसे में उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि देखिए एक छोटे सेंटेंस के लिए आप इतनी 2 साल तक की कड़ी सजा दे देते हैं, उस पूरे भाषण को समझना चाहिए थे, उसके भावार्थ को समझना चाहिए था, केवल एक टुकड़े को निकाल के इस बात को पेश किया गया है, वो सही नहीं है। और एक सेंटेंस के लिए ये सजा है वो बहुत ज्यादा है। ये एक पहली आर्ग्यूमेंट थी, उस पर लंबा चौड़ा उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था। उसके बाद वो एविडेंस भी रखे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो थे कि देखिए उन्होंने भाषण में क्या कहा था, उस पूरे भाषण को आप सुनिए, उसमें केवल एक टुकड़े को निकालकर इसका पर्याप्त जो मतलब है वो कोर्ट के सामने रखा गया है। दूसरा, पूर्णेश मोदी का ये तो अधिकार ही नहीं बनता, क्योंकि पूर्णेश मोदी पूरे समुदाय, मोदी समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये उनका कहना था। तो ये एक दूसरी बात की, यानी उन्होंने सीधा वो जिन्होंने फरियाद दी थी उस पर ही सवाल खड़े कर दिए। और तीसरा, एक सबसे बड़ा मामला जो पिछली बार ध्यान में आया था, जो एक आर्गुमेंट के तौर पे कोर्ट ने, ये कोर्ट की ओर में पूर्णेश मोदी की ओर से कहा गया था कि देखिए बड़े बड़े नेताओं को कोर्ट के सामने बुलाकर जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक आर्गुमेंट पर। तो उन्होंने तुरंत, राहुल के वकील ने कहा था कि देखिए ये बात गलत है, कोई भी है वो कार्यकर्ता है पार्टी का और वो यहाँ पर आता है तो ये जुडिशरी पर दबाव बनाने के रूप में उससे न देखा जाए। तो ये तमाम चीजें थी, उस चीजों को देखा था। तो ये जानकारी आप सुन रहे थे। राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का विकल्प अभी, हाई कोर्ट का विकल्प उनके पास है। इसके ठीक बाद, सेशन कोर्ट के बाद सूरत सेशन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। और क्या कुछ डिमांड उनके वकील की तरफ से की गई थी, हमारे सहयोगी विस्तार से ये बता रहे थे। 3 अपील की गई थी, निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई, 3 मई को सुनवाई, सजा पर रोक, स्टे की मांग की गई थी। इसे उनको हायर कोर्ट जाना होगा, हायर कोर्ट में भी वो हाई कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी दे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, उसमें जाकर इस बात को, चूंकि 2 साल की सजा का जो प्रावधान है वो सेशन कोर्ट तक हालांकि उसको मान्य रखा जाता, लेकिन सेशन कोर्ट ने वो ग्राह्य नहीं रखा। तो ऐसे में हायर कोर्ट में जब ऊपरी अदालत में उनको जाना होगा और सारी चीजें यहाँ पर जो प्रोसेस की वही की होगी। वहां एक राहत के लिए राहत की बात यह है कि उनको जमानत मिल चुकी है, 2 साल की सजा के लिए सेशन कोर्ट से जमानत मिल जाती है। तो ऐसे में कोर्ट से पिछली बार ही उनको जमानत मिल गई है, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की कोई संभावना इस मामले में नहीं रहती है। दूसरा, अब चूंकि उनको हाईकोर्ट में जाना है तो सारी जो कानूनी कार्रवाई है जो उन्होंने सेशन कोर्ट